हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में होने वाली 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सभी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल लेटेस्ट और सही जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के फेक थंबनेल लगा करके 80 से 90% झूठी खबरें जो है घुमा फिरा करके आप सभी को परोस दी जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप सभी लोग उन खबरों के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जिससे कि आप सभी लोग सही अपडेट से वंचित हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि सही जानकारी सभी साथियों तक पहुंचे, और यही प्रयास आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। आप सभी लोगों ने देखा कि शाहजहांपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती कराने वाली एजेंसी जो थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आता है कि सर, एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गई तो भर्ती रद्द होगी या उसी के बिहाफ पर फिर से डीबी कराते हुए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये भर्ती जो हो रही है ईसीसी ई एजुकेटर्स की, ये टोटली सेवा प्रदाता एजेंसी पर डिपेंडेंट है, और बिना सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे प्रोसीड ऑन किया जाएगा। तो शाहजहांपुर जिले की अब भर्ती प्रक्रिया पूरी निरस्त है। नए सिरे से नई एजेंसी चयनित की जाएगी और नई एजेंसी के द्वारा शाहजहांपुर जिले की भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद फिर वही डीबी का प्रोसेस, डीबी के बाद स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस और ज्वाइनिंग होगा, और इसमें अब समय लगेगा। इस बात को आप सभी लोग क्लियर समझ लीजिए। यानी शाहजहांपुर जिले की भर्ती रद्द हो गई है, सब कुछ नए सिरे से पूरी प्रक्रिया होगी। इसमें अब मेरिट लिस्ट आने के चांस नहीं है, यह चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। वहीं आप सभी को बता दें, खबरें तो बहुत ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर के सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और हमने एक दो खबरों को पर्सनली देखा कि क्या चीजें लोग बता रहे हैं आप सभी को, और हमने वहां पर देखा कि गोंडा जिले की भर्ती को लेकर के बहुत सारी चीजें इधर उधर की जा रही है कि वहां के बीएसए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो है निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। दोस्तों, हमने हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड कराई है। गोंडा जिले के ईसीसी जो बीएसए सस्पेंड हुए हैं वो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के नहीं हुए हैं, वो एक दूसरा मैटर था उसको लेकर के हुए हैं। इस भर्ती को लेकर के नहीं हुए हैं, और वहां की भर्ती अभी रद्द भी नहीं हुई है, और वहां की आगे की प्रोसेस जो है जिला चयन समिति के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल परेशान आप सभी लोग ना हो। बहराइच जिले की जो है अपडेट क्या है, वहां पर आप सभी लोग जानते हैं जांच चल रही है, और सेवा प्रदाता एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। और अगर सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में धांधली की गई है उसको अगर क्लियर नहीं कर पाए और प्रूव नहीं कर पाए कि हमने सही प्रोसेस फॉलो किया है, तो यह भर्ती रद्द होगी। जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उसे आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के द्वारा 21 नवंबर को सेवा प्रदाता एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, यह नोटिस जारी हो चुका है। क्या सब्जेक्ट है, तो प्रिंस मोटर ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान सेवा प्रदाता एजेंसी जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है उसको ये नोटिस जारी किया गया है। विषय है परिषदीय विद्यालय में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 173 ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन के संबंध में। उपयुक्त विषय परिषदीय विद्यालय में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 173 ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन के में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा एवं शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा उक्त पद हेतु सेवा आयोजन पर प्रकाशित विज्ञप्ति के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष समस्त अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से बुलाकर अपने कार्यालय बलरामपुर में अभिलेख सत्यापन कराया गया है। आप द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि आप द्वारा अपने कार्यालय बलरामपुर में अभिलेख सत्यापन महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी /ईसीसी ई एजुकेटर /4834/2024-25 दिनांक 24/8/2024 में निहित निर्देशों के अनुसार कराया गया है। जबकि उक्त पत्र में ऐसी कोई व्यवस्था या निर्देश नहीं दिया गया है कि फर्म द्वारा अभिलेख सत्यापन कराया जाए, तो किस आधार पर आप द्वारा अभिलेख सत्यापन कराया गया।
साथ ही आपके पत्रांक 11-22/ECCE एजुकेटर/आउटसोर्सिंग कर्मचारी चयन दिनांक 26/8/2025 में उल्लिखित किया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयोजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रिंस मोटर ट्रेनिंग एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर के द्वारा जनहित में प्रकाशित की जाती है। संयोजन पर दिनांक 26/8/2025 से 25/9/2025 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के पश्चात पत्रावली सत्यापन हेतु दिनांक 1/10/2025 से 10/10/2025 तक ऑफिस कार्यालय जनपद श्रावस्ती परिवहन स्थल कटरा बाजार से मथुरा घाट रोड पर पंडितपुरा मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर मुख्य मार्ग पर ऑफिस कार्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जो व्यक्ति पत्रावली सत्यापन में कार्यालय पर नहीं जाएगा उनका पत्रावली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद बहराइच को नहीं भेजी जाएगी। जबकि सेवायोजन पोर्टल पर उक्त तिथि से पूर्व आवेदन बंद हो गया था। उक्त के दृष्टिगत आपके पत्र में उल्लिखित पैराग्राफ से प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि सेवायोजन पर दिनांक 26/8/2025 से 25/9/2025 तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि सेवायोजन पोर्टल पर उक्त तिथि से पूर्व आवेदन बंद हो गया था, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई एवं कतिपय अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में शुचिता भंग हुई। दिनांक 1/10/2025 से 10/10/2025 तक अपने ऑफिस बलरामपुर में अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाना, जबकि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 24/8/2024 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और इन्हीं सब कारणों को लेकर के जो है आप सभी लोग देख सकते हैं। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि इस नियम या शासनादेश के आधार पर आप द्वारा अभिलेख सत्यापन कराया गया एवं आपके पत्र में उल्लिखित सेवायोजन पर दिनांक 26/8/2025 से 25/9/2025 तक आवेदन किया जा सकता है के संबंध में अपना पक्ष साक्ष्य सहित आख्या 5 दिवस के भीतर अधोस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि 5 दिवस के भीतर संतोषजनक आख्या नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। आशीष कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से ये कारण बताओ नोटिस सेवा प्रदाता एजेंसी को जारी किया गया है। अब दोस्तों, अगर सेवा प्रदाता एजेंसी यहां पर क्लियर कट जवाब नहीं दे पाती है तो इसको भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और बहराइच जिले की भी भर्ती रद्द की जाएगी। तो 5 दिन का समय दिया गया है और 21 को नोटिस जारी हुआ है, मतलब कि 26-27 में बहराइच जिले की भर्ती को लेकर के क्लियर कट अपडेट आप सभी के लिए आ जाएगी। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। अगली खबर यहां पर दोस्तों आप सभी के साथ और आप सभी की क्वायरी को लेकर के है कि ECCE एजुकेटर्स को सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें 14,300 कुछ रुपए सैलरी ECCE एजुकेटर्स की होती है, जो सरकार ग्रांट जारी करती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस सैलरी में सेवा प्रदाता एजेंसी का कमीशन होता है, वो भी कटता है, EPF ESI कटती है आपकी, और उसके बाद कटने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति में 10,313 रुपए मेंशन है, वही सैलरी आपको मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बाकी आप परेशान ना हो। सैलरी सारे ECCE एजुकेटर्स की सेम रहेगी, चाहे वो PM श्री विद्यालयों में पढ़ा रहे हो, चाहे वो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ा रहे हो, इसका कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, सभी की सेम सैलरी रहेगी। और सैलरी जो है अब अगले मंथ में आप सभी की जारी की जाएगी। इस महीने में चांसेस बहुत कम बचे हुए हैं सैलरी निर्गत करने को लेकर के, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा देर की जा रही है सरकार की तरफ से ग्रांट आने के बाद भी। अब बात कर लेते हैं ECCE एजुकेटर भर्ती में जो द्वितीय चरण का विज्ञापन जारी हुआ है 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के। यहां पर आप सभी साथियों को बता दें, आपको हमने अपडेट दी थी, कुल 41 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनमें 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। शेष जो जिले हैं उनमें अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और उम्मीद है कि दिसंबर के सेकेंड वीक तक सेवा प्रदाता एजेंसियां मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में चयनित कर ली जाएंगी और आवेदन की प्रक्रिया 8,800 पदों के लिए शुरू कर दी जाएगी 35 के 3500 जिलों में। अब देखना ये कितनी त्वरित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित की जाती है और कितनी तीव्रता दिखाई जाती है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के। वहीं कुछ लोगों के द्वारा एक जानकारी दी जा रही है कि DG मैम ने एक आदेश जारी कर दिया है और 8,800 पदों की ECCE एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में अब रैंडम लिस्ट का आदेश नहीं रहा और अब टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए DB नोटिस जारी की जाएगी और DB कराया जाएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, दोनों भर्तियों के जो ऑफिशियल शासनादेश जारी हुए हैं उसमें कहीं भी रैंडम लिस्ट जारी कर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कराने को लेकर के आदेश नहीं दिया गया है और ना ही DG मैम की तरफ से अभी कोई ऐसा नया आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि अब रैंडम लिस्ट नहीं बनेगी DB के लिए, टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनेगी।
आप सभी को केवल और केवल अपने चैनल के प्रति आकर्षित करने के लिए लोग ऐसे थंबनेल पर टैग लिख देते हैं जिससे आप सभी लोग उस ओर अट्रैक्ट होकर के उनकी वीडियोज को देखें। यही एकमात्र चीजें चल रही हैं, सही जानकारी ऐसी कोई भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश आता तो हम आप सभी को अवश्य उसके बारे में जानकारी देते। डीजी मैम ने अभी ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया अब मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से आवेदक जागरूक हो रहे हैं तो वो अब टॉप टू बॉटम मेरिट पर ही डिसाइड कराने को लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो डीबी की प्रक्रिया हो चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट अभी भी टॉप टू बॉटम बन रही है, लेकिन डीबी वाली जो है वो रैंडम लिस्ट बन रही थी, उस पर अब कई जिलों ने एक्शन लिया है और आने वाले समय में अन्य जिलों में भी उस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट है। वहीं अब 10,684 पदों के जो बाकी जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? उन्नाव है, बरेली है, रायबरेली है, सोनभद्र है, अमरोहा है, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, मेरठ है, कन्नौज है, सुल्तानपुर है और अब शाहजहांपुर भी इसमें शामिल हो गया है। तो आपको बता दें, सोनभद्र और बलरामपुर में सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड हैं, किसी भी दिन इसमें आवेदन शुरू हो सकता है, इसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी आपको बता दें, जो उन्नाव है और कानपुर नगर है, इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड होते ही दिसंबर में आपको आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती नजर आएगी। वहीं बात करेंगे रायबरेली, अमरोहा और मेरठ, कन्नौज और सुल्तानपुर की, तो इन जिलों के साथियों को अभी पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। जो 15 नवंबर को कन्नौज में आवेदन शुरू करा रहे थे वो शायद अब कोई अगली डेट आपको दें, क्योंकि यहां पर नवंबर पूरी बीत गई है, कन्नौज में आवेदन अभी नहीं शुरू हुए हैं और अभी शुरू होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं एक सप्ताह तक। तो कुल मिलाकर के आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी भर्ती को लेकर के, हमने उसको कंप्लीट करा दिया है। फिलहाल डीबी को लेकर के आप सभी की जो क्वेरीज हैं उन पर कंप्लीट जानकारी कल डिस्कस करेंगे सभी जिलों के बीएसए कार्यालय और सेवा प्रदाता एजेंसियों से ऑफिशियल अपडेट प्राप्त करने के बाद में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।